और प्रीवियसली हम लोगों ने कौन सा देखा है कि स्टोन एज वाला देखा चैप्टर पूरा कंप्लीट हम लोगों ने पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस उसमें किए जो फर्स्ट वाला वीडियो है, ठीक है, किसके लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। जो सेकंड वाला वीडियो है उसमें आईवीसी किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए प्रीवियस ईयर के, किसके, पूर्वावलोकन के। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है, दैट इज वैदिक एज, ठीक है। वन बाय वन हम लोग कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा जैसे एक 30 मिनट के राउंड का है, एक 50 मिनट के राउंड का है, ठीक है। तो दो चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हो गया। तो अगर आप इसको सोचिए कि अगर आप 2x पे लगा के देखेंगे तो 1 घंटे में आपका दोनों चैप्टर, और बड़े चैप्टर है, ये नहीं कि छोटे चैप्टर है, और काफी डिटेल में कवर किया है। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रिसेंट वाला ये है, पूर्वावलोकन है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो इतने सारे क्वेश्चंस विद इन 1 आवर सारे कंसेप्ट के साथ करना, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होने वाला है, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट 1 मिनट। देखिए अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द व्हाट, जो द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन क्या डिनोट करता है, तो आर्यन बोलता है द एक सुपीरियर रेस, अ सुपीरियर रेस। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बोल रहा है आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबल व्हिच वाज यूज्ड एज अ सेल्फ डेजिग्नेशन बाय इंडो ईरानियन पीपल। इन क्लासिकल संस्कृत द वर्ड आर्यन मीन्स अ नोबल मैन। The word was used by the people of Vedic period in India as an ethnic label for themselves as well as to refer noble class. Scholars point out that even in ancient time, the idea of being an Aryan was religious, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, नॉट रेशियल। तो रेशियल नहीं था, बस रिलीजियस था, कल्चरल था और लिंग्विस्टिक था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत, तो क्या था, एक नोबल मैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। In literature, Vedas are the most ancient scripture, which is 4 in number, namely Rig Veda, Yajurved, Samved, Atharved. Rig Veda is the most important and oldest among all. बोल रहा है कि त्राई is name for, तो त्राई किसको बोलते हैं, तो 3 वेदास को। कौन कौन से तीनों वेदास हैं, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। दवाई वाले को दूर रखा गया। याद रखिएगा जो अथर्ववेद है, ए से अथर्ववेद है और ए से आयुर्वेद होता है, और वो मेडिसिन से रिलेटेड होता है। अथर्ववेद के अंदर ही आयुर्वेद वाला पोर्शन आता है, तो आप इससे याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। बोल रहा है दैट वर्ण have been mentioned from Rigveda since a hymn in the Rigved portrays the Brahmin, priest, the Kshatriya, noble, the Vaishya, commoner, the Shudra, the servant, issued forth a creation from mouth, arm, thigh, and feet for primeval person, Purusha, although the literal meaning of the word Varna is color or class in Sanskrit, ठीक है। देखिए जो ऋग्वेद है ना, या पहले जितने भी ये क्लास थे, जो मान लीजिए जो क्लास सिस्टम था, ये सबसे पहले मेंशन कहाँ पे था, ऋग्वेद में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, तो कहाँ पे है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखिए अब अथर्ववेद है, मैंने आपको बताया ए से अथर्ववेद, ए से आयुर्वेद, और किससे रिलेटेड होगा, मेडिसिन से, तो ए का 3 हो जाएगा। तो देखिए ये तो ऐसे ही गया, ये ऐसे ही गया, तो अब ऑप्शन बचा ए या डी में से कोई होगा। अब देखिए जो ऋग्वेद है उसमें, अच्छा सामवेद में आप इजीली, सामवेद म्यूजिक के लिए होता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो अब देखिए आप इजीली, आप ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ऐसे ही आंसर कौन सा आ जाएगा, दिस ए इज द आंसर, ठीक है। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो जो ऋग्वेद है वो किसके लिए हो जाएगा, गॉड को ग्रेस करता है, ठीक है। और यजुर्वेद जो है ये सैक्रिफिशियल प्रोसेस के लिए। अथर्ववेद मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, यजुर्वेद सैक्रिफाइस प्रोसेस, सामवेद जो है वो क्या है, वो म्यूजिक के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखिए जो बोल रहा है कि ऋग्वेद किसके लिए, तो हिम्स एंड प्रेयर के लिए। हिम्स क्या होता है, हिम्स इज जस्ट लाइक अ पोएम, ठीक है। और हिम्स के साथ आपको श्लोक्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो श्लोक्स हैं वो अलग अलग श्लोक्स हैं, और मिला के बहुत सारे श्लोक को म्यूजिकल फॉर्म में पढ़ता है, तो वो क्या है, वो हिम्स है। नेक्स्ट आइए यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है
यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में हिम्स और रिचुअल्स हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि हिम्स और क्या है ऊपर। यजुर्वेद में क्या है? सेक्रिफिशियल प्रोसेस, मतलब प्रोसेस, कोई चीज सेक्रिफिशियल प्रोसेस एक टाइप का रिचुअल है ना, जो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सामवेद में हम लोगों ने देखा म्यूजिक होता है, ठीक है, और अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल होगा। चलिए, बोल रहा है ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हेम्स एंड 10552 वर्ड्स और मंत्र। तो 10,552 मंत्र है, 1028 हिम्स है, और ये श्लोक है। यजुर्वेद कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ श्रोत्रास एंड रिसाइटल्स। The Samved consists of many hymns which are taken from the Rig Veda are indeed lyrical and melodious. The Atharved contains a lot of knowledge of physical world and spirituality. तो अथर्ववेद में देखिए मेडिसिन भी है, फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, सारा कुछ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल। तो अभी मैजिकल चार्म और स्पेल्स को कौन देखता है? तो अथर्ववेद देखता है, ठीक है। आइए, बोल रहे इन ऋग्वेदा देयर आर डैश मंत्रास। अब देखिए यहाँ मंत्रास की बात कर रहा है ना, तो मंत्रास कितने होंगे? देखिए मंत्रास होंगे आपका 10552, ठीक है। लेकिन क्या 10552 है? नहीं। अगर मंत्रास के जगह पे हिम्स होते, अगर मंत्रास के जगह पे हिम्स होते तो कितना हो जाता? तब आंसर होता 1028, ठीक है। तो देखिए 1028 हिम्स थे और 10552 वर्सेस थे या मंत्रास थे, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट द ऋग्वेदा इज, ऋग्वेदा क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर। बोल रहा है द ऋग्वेदा इज एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हिम्स। इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ सच हिम्स ऑफ सेवरल सीयर्स, ईच हिम्स एवरेजिंग around 10 verses. It is one of the four canonical sacred text Shruti of Hinduism known as Vedas. नेक्स्ट बोल रहा है कि लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको वो कराना है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद जो है वो ऐतरी ब्राह्मण में होगा, ठीक है। तो देखिए एक ही से आ जाएगा, और याद कैसे रखिएगा आप, देखिए रियायत किसी को नहीं देना चाहिए ना, तो बोलता है कि आर आई से ऋग्वेदा और आई आयत, दिस इज रियायत, जस्ट वंस वंस। देखिए तो आप याद रख सकते हैं ऋग्वेद रियायत, तो ऋग्वेद ऐतरीय ब्राह्मण में होगा, ठीक है। तो आंसर इसी से आ गया होगा। जो सामवेद है वो पंचविश ब्राह्मण से आएगा, सामवेद जो है ये पंचविश ब्राह्मण से आएगा। 1 सेकंड में इसको डिलीट कर दूं। ऋग्वेद हो गया किससे? ऐतरीय ब्राह्मण से, और सामवेद हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण से, ठीक है। तो अब देखिए जो अथर्ववेद है वो गोपत ब्राह्मण से हो जाएगा, अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण से, और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा। कौन सा? तो अभी देखिए हम लोगों ने देखा था रियायत बिल्कुल नहीं देना है, तो रियायत मीन्स ऐतरीय ब्राह्मण। बोल रहा है गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद, गोपत ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा किससे? अथर्ववेद से, ठीक है। बोल रहा था गोपत ब्राह्मण इज मेनली is the only brahmanas a genre of the prose text describing the Vedic rituals associated with the Atharvaveda. The text is associated with both the Shaunka and the Pipalada recession of Atharvaveda. Next, बोला which of the following संहिता of शुक्ल यजुर्वेदा। तो कौन सा है? तो वाजाश्नामी। बोला देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। वजासानी इज संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन पोएटिक फॉर्म, वेयर एज कृष्ण यजुर्वेद कंटेन्स बोथ पोएटिक और प्रोज एज वेल एज प्रोज फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए, बोल रहा है विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। तो कौन सा मंडला सोमा के लिए डेडिकेटेड है? तो दैट इज 9th मंडला। बोल रहा है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा, इट कंप्राइजेस 10 मंडल है, ठीक है। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्राइजेस 114 हिम्स व्हाट डेडिकेटेड टू सोमा। अब देखिए प्रीवियस जमाने में ना, मतलब जब जो वैदिक टाइम था उसमें मैं आपको बता दूं, सोमा दो चीज को बोलते थे, एक तो गॉड को और दूसरा एक इंटॉक्सिकेटिंग कोई ड्रिंक था उसको भी सोमा बोलते थे। तो ये बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखना जो गॉड है वो भी सोमा थे, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक था उसको भी सोमा बोला जाता था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू, किसको? तो सोमा द गॉड नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। देखिए वही
बोल रहा है कि राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू याजनास आर मेंशन्ड इन, तो कहाँ पे है राइट्स और रिचुअल, रिचुअल में कहाँ कहाँ पे है, तो यजुर्वेद में रिचुअल है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है यजुर्वेदा इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ व्हाट sacrificial formula. This Veda, compiled a century or two after Rig Veda, contains prose and verse formula that were to be pronounced by the priest performing the manual part of the sacrifice. It describes in prose about the procedural detail of the performing different rituals and yajnas using hymns of Rig Veda. The Samhitas of Yajurveda are divided into two parts, Shukla और व्हाइट यजुर्वेद, कृष्ण और ब्लैक यजुर्वेद। ठीक, ऐसे कृष्ण जी का कलर क्या होता है, थोड़ा हल्का सांवले कलर के थे, तो इसलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं, और शुक्ल को व्हाइट बोलते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा था कंपाइलेशन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा, तो किसका है, तो सामवेद। देखिए सामवेद के बहुत सारे जो श्लोकास है ना, वो किससे लिए गए, वो लिए गए ऋग्वेदा से। तो बोल रहा है कि द सामवेद इज द शॉर्टेस्ट एमंग ऑल द वेदा, सबसे छोटा वेदा यही है सामवेद। It is closely connected with the Rigveda. It has taken many verses from Rigveda. The Samved is compiled inclusively for ritual application, and for all verses are meant to be chanted in ceremonies. Samveda Samhita consists of total 1875 verses हैं. Among these, except 75 और 99, all of them are compiled in Rigveda. तो सिर्फ 75 और 99 यही ओरिजिनल है, बाकी सारे कहाँ से लिए गए, ऋग्वेदा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो कहां से, तो अतरंजी खेरा से। बोल रहा है कि अतरंजी खेरा इज अ प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दिस साइट was first identified by Sir Alexander Cunningham in his survey report in 1861-62, but excavated by R.C. Gore. A trial trench put in 1962 was allowed in the next year by digging on a small scale. Regular excavation was started in 1964. The earliest evidence of iron used in the region dated back to around 1000 BC. नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए 9000 नहीं, 12000 नहीं, 6000 नहीं, 1000 बीसी के राउंड अराउंड आप रखिए। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1000 बीसी के अराउंड में यूज ऑफ आयरन प्रोमिनेंट हुआ इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बेसिकली क्या था, पहले तो पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई ये सब नहीं था, सब पूरा इंडिया ही तो था, अफगानिस्तान तक, ईरान तक, पूरा कंप्लीट इंडिया था। The history of early iron smelting practiced by the tribal artisans in different regions of ancient India it dates back to the 1300 से 1200 BC. Most of archaeology accept 1000 BC as the start of iron age in the subcontinent. So earliest use of iron in Indian subcontinent can be placed around 3000 year ago. अभी से 3000 साल पहले, तो यानी कि 2000 अभी चल रहा है, तो 2000 अभी और 1000 उससे भी पहले 1000 BC, तो वही 1000 BC इसका आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है उपनिषद सर बुक ऑन, तो उपनिषद किस पे बुक है, तो फिलॉसफी पे। ठीक है, बोल रहा है तो उपनिषद लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट अ फिलॉसफी फॉर ऑल द टाइम एंड फॉर ऑल। The philosophy of Upanishad does not oppose any school of thought or religion or interpretation of scripture, but this method of explaining its concept is unique. Upanishad means people sit near the teacher to learn फ्रॉम हिम अबाउट द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। तो ये क्या है, फिलोसफी पे है, ये किसी को अपोज नहीं करता, एक फिलोसफिकल बुक है। ठीक है, द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, तो क्या है, अभी अभी हम लोगों ने देखा जो मेन थीम है उपनिषद का वो क्या होगा, वो फिलोसफी होगा। ठीक है, बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सेल्वेशन, तो सेल्वेशन के लिए कौन सा बात करता है, तो उपनिषद बात करता है। ठीक है, बोल रहा है कि द वर्ड सेल्वेशन और मोक्ष is only used in Vedas. It was firstly discussed in Upanishad. Moksha means liberation. The continuous cycle of life and death is not actual aim of the human soul. According to the Upanishad, the core of ourself is not the body or the mind but the आत्मा। तो बोलता नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे। तो मोक्ष मीन्स कि आपकी जो आत्मा है वो लिबरेट हो जाएगी जन्म और मन की जो साइकिल है उससे। चलिए, बोलता है द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन, तो कहां पे मेंशन्ड है, तो कठोपनिषद में मेंशन्ड है। ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है और आगे पूछता ही रहता है इस टाइप का।
बोल रहा है कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन यम लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता द 12-year-old बॉय who left home in search of meaning of death and beyond. This form of subject matter of one of the Upanishad called Kathopanishad और कठोपनिषद। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है कि नचिकेता लीजेंड फाइंड मेंशन्ड, तो कहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कठोपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है किंग अश्वाप्ति ऑफ द उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ, कहाँ का रूलर था, तो केकया का। बोल रहा है द उपनिषद स्टेट्स दैट सम क्षत्रिय किंग हु वर द ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर आल्सो इम्पार्टेड नॉलेज टू ब्राह्मण्स। सम ऑफ देम वर किंग जनक ऑफ विदेहा, किंग प्रजा क्या प्रभाजावली ऑफ पंचाल, किंग अश्वाप्ति ऑफ केकया एंड किंग अजात शत्रु ऑफ काशी। Ashwapti was a Kshatriya king. He was well known for as a learned teacher of the age. The Kekya kingdom was situated on the bank of river Byas, east of the Gandhara kingdom. मतलब ये कहाँ पे, पाकिस्तान वाले जोन के पास। गांधारा मतलब गांधार कौन सा था, वो अफगानिस्तान वाला जोन था, तो अब उसके बगल में यानी पाकिस्तान वाले जोन में। ब्यास नदी वहीं तो है, मतलब इंडिया और पंजाब वाले बॉर्डर के पास। बोला किंग अश्वाप्ति रूल्ड के व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेहा, तो जनक जी के टाइम में ही वो भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर, कौन सा है, तो देखिए वैदिक संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। आइए देख लेते हैं, बोलता है कि each of the Vedas is divided into 4 part or section. The correct order of them Samhita, Brahmana, Aranyakas and Upanishad. The Samhita and Brahmana form Karma Kand segment of the Vedas. Aranyakas and Upanishad form the Gyan Kand of the segment of Vedas. They explicitly focus on philosophy and spirituality. ठीक है, बोल रहा है द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, सबसे ज्यादा बार किसका, तो सिंधु का, सिंधु नदी जो इंडस रिवर है उसका, जो अभी कहाँ से निकलती है, तिब्बतन प्लेटू से पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाती कहाँ है, पाकिस्तान से जाके अरेबियन सी में गिर जा रही है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया। और सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी, तो सरस्वती नदी होगी, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन, सिंधु रिवर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, दिस इज दैट इज व्हाई it was mentioned most of the time in Rig Veda. Sindhu river due to its economical importance was called Hiranyai and its place of termination is in Arabian Sea. Saraswati river was most pious river in Rigvedic Aryan called नदी तमा, माते तमा ये भी बोलते थे। तो सरस्वती रिवर जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी और सबसे ज्यादा बार मेंशन किसको किया गया है, तो वो किया गया है सिंधु नदी को। चलिए बोल रहे वैदिक रिवर अक्षिनी इज आइडेंटिफाई विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो अस्किनी चेनाब को बोलते थे, ध्यान रखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि याद ही हो जाए आपको, ठीक है। बोल रहा वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाई विथ अ प्रेजेंट डे रिवर नेम्ड चेनाब, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज चंद्रभागा। द रिवर चेनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम तांडी इन Lahore Spiti, where two rivulets, namely Chandra and Bhaga, meets to form the river. तो या इधर से मान लीजिए चंद्रा आई और यहाँ से भागा आई, तो चंद्र भागा मिलके और यहाँ से फिर चली गई चंद्रभागा, जो कि आगे चल के इसको क्या बोलते हैं, चेनाब बोलते हैं। अभी आपको पता होगा कि सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो अपने यहाँ चेनाब रिवर पे ही बनाया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यन विद अफगानिस्तान, तो कौन सा, तो कुभा एंड कुरमु। तो बोल रहे रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा नेमली कुभा, कुभा कहाँ पे, तो काबुल, क्रामू, क्रामू कहाँ, खुर्रम, खुर्रम वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड में, गोमती, गोमल एंड सुवास्तु, स्वात, स्वात एक वैली है वहीं पे उधरी, of the following through Afghanistan, which indicates that there were deep relation of Aryan with the country. Next is बोल रहा था वैदिक रिवर कुभा was located in, तो कुभा कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए वैदिक रिवर है और इसका मॉडर्न नेम क्या है, ठीक है। अब देखिए कुभा जो है ये क्या, इसको काबुल नदी, अभी हम लोगों ने देखा परुशनी किसको, तो परुशनी किसको बोलेंगे, तो परुशनी बोलेंगे रावी नदी को, ठीक है। सदानीरा बोलते हैं गंडक को और सुतुद्री बोलते हैं सतलज को, तो आप इसको याद रखना, देखिए कुभा, काबुल, परुशनी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज को। नेक्स्ट बोल रहा है इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, तो महानदी का नाम क्या था, तो इन सब में से कोई नहीं था, ठीक है।
आइए देखते हैं, बोल रहा है द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वाज चित्रोपाला। इन द भीष्म पर्व of Mahabharata, the Chitrapala river is praised as what? पुण्यदायिनी एंड पाप नासिनी, पुण्य देती हैं और पाप को नाश करती हैं। Indian people drank the water of Chitrapala. This fact is proven by the following verse of Mahabharata। तो बोल रहा है कि चित्रोत्पाला, चित्रन रथान, मंजुला वाहिनी एंड मंदाकिनी वैतरणी कोशांग चापी महानदी। तो द महानदी हैज बीन कॉल्ड चित्रोपाला गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। नेक्स्ट इज द एज पर द वायु पुराण व्हाट इज द मिथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर। तो किसमें वायु पुराण के अकॉर्डिंग क्या है? नित्रोपाला। ठीक है, तो इन वायु पुराण मिथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी इज नित्रोपाला, और मत्स्य पुराण में क्या है? चित्रोपाला। तो देखिए मत्स्य में चित्रोपाला और वायु पुराण में क्या है? नित्रोपाला। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो क्या क्या कस्टम हुआ? तो देखिए एक तो आया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वाला ठीक है, और दूसरा कस्टम क्या आया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चारों अवस्था और ये चारों जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों, ये सब आया किसमें? पोस्ट वैदिक में। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड द हिंदू ट्रेडिशनल रिकॉग्नाइज 4 स्टेज ऑफ आश्रम इन ह्यूमन लाइफ, नेमली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, और 4 पुरुषार्थ, नेमली धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है द धर्म एंड रीत डेपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉरी, बोल रहा है कि धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वनसेल्फ एंड टू अदर्स। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। बोल रहा है रीत वाज द फंडामेंटल मॉडर्न लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट्स। तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा धर्म एंड रीत इन द वैदिक पीरियड अपीयर्स एज अर्ली एज ऋग्वेद। यूजुअली धर्म सिग्निफाई कॉस्मिक ordinance, often in connection with the sense of natural or divine law. Reet as such is closely related to the universal harmony in which all the things in the world have a proper place and function. So the term Reet means impersonal law, while dharma characterize those personal action that engender or maintain the cosmic order। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर रीत मीन्स। तो रीत मीन्स क्या? नेचुरल लॉ। The concept of Reet is that a universal principle of natural order or Vedic is of Vedic origin. The Reet has been basis of Indian culture, legal theory, politics, and philosophy. God Varuna was supposed to uphold the Reet of natural law, why it is called as रीतस्य गो। तो आप याद रखिएगा ये कौन सा जो गॉड वरुण है उसको रीत के भगवान बोले जाता है। तो आगे चल के ये क्वेश्चन में भी आएगा, एलिमिनेट करने में आपको काम आएगा। तो गॉड वरुण जो है वो क्या है? रीत के गॉड है, मतलब नेचुरल लॉ को चलाने के लिए। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज हु बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। तो कौन से प्रीस्ट माने जाते हैं? तो बृहस्पति। बोल रहा बृहस्पति इज ऑल्सो नोन एज देव गुरु, मीन्स टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड, इज द गुरु ऑफ देवास। तो नेक्स्ट बोल रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। तो कौन थे? तो लोपमुद्रा। ठीक है, बोल रहा मेनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय वुमेन। ठीक है, who were called Brahmavadini. The prominent among them were Lopmudra, Vishwavara, Shikta, Nivavari and Ghosha. Lopmudra was wife of Agastya ऋषि के वाइफ थी। नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर्ड निष्क was used for jewelry, but in later period it was used for the meaning of। तो किसके लिए? तो कॉइन के लिए, निष्क का कॉइन बोला जाने लगा। बोल रहा ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस, ठीक है, गोल्ड नेकलेस was called as निष्क ग्रीव, but later on word निष्क is got associated with the gold coin। बोल रहा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ।
तो नेकलेस है तो नेक के लिए हुआ ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निस्क इज एन एंशियंट इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज, तो किसके लिए, तो गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए, ठीक है। बोल रहा है बोगासकोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो या बोगासकोई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ से ना, ये टर्की में एक साइट है, वहां से निकला है। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेस, तो एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जहाँ पे कि गॉड और गॉडेस का नाम है, और ये कहाँ लोकेशन है, ये तुर्की में है। बोगासको इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर तुर्की इज एन इंपॉर्टेंट because of the there is a mention of 4 Vedic god, namely Indra, Varun, Mitra और नस्त्य। नेक्स्ट बोला 45th, which one of the following inscription tells about the Aryans movement of Aryan from Iran to India, तो कौन बोलता है, तो बुगास को, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बोल रहा है an inscription of 14th century BC which describes the Vedic god has been found in, कहाँ पे है, तो बुगास कोई में, ठीक है। बोल रहा है who among the following wrote the on the original homeland of Aryan, तो ओरिजिनल बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। लेकिन बाकी देखिए, बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक in his book the Arctic home of the Vedas, in the Vedas propounded the theory that North Pole was the original home of Aryan, but this theory was not acceptable in historian, तो उनका कहना था कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वाज मेंशन्ड इज, तो क्या है, तो देखिए इसमें ना कोई एक पर्टिकुलर नहीं होगा, दो आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। बोलता है पुरुष मेधा हैज बीन मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, तो शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। एंड तैतरीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, तैतरीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद भी है, शुक्ल यजुर्वेद भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है, तो नो आंसर कैन बी गिवन एज ऑल 3 प्रेजेंट इन द गिवन ऑप्शन, 3 प्रेजेंट है। हाउएवर हिस्टोरियन डिस्कस पुरुष में योजन वाइल डिस्कसिंग द शतपथ ब्राह्मण, तो देखिए शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में शामिल है, लेकिन ब्राह्मण अलग अलग है, दैट्स वाई कि हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर पर्टिकुलर नहीं हो। नेक्स्ट इज बोल रहा था प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेहा माधवा रेफर्ड टू इन द शतपथ ब्राह्मण वॉज, तो कहां से, तो ऋषि गौतम रहुगुना, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट सरस्वती वाज द सीन of the activities of the famous Vedic tribe Bharata, the Purus and the Kurus. The Satapatha Brahmana narrates the story of King Videha Madhava, a king of Videha, accompanied by his priest Rishi Gautama Rahugana, carrying the sacred fire to cast to east, preserving thereby the tradition that Kaushal and the Videhas received from their culture. ठीक है। Next, बोला in post Vedic period the period which was considered as the excess of Aryan culture, तो कौन सा, तो कुरु और पांचाल। बोला in post Vedic period this region of Kuru and Panchal was considered as the excess of Aryan culture because here great achievements happens in the science, mathematics, astronomy, religion and philosophy। बोल रहा है नेक्स्ट द वर्ड गोत्राज अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्रा कहां पे अकर हुआ है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। बोल रहा है एज अ ऋग्वेदिक टर्म गोत्रा सिंपली मींस द कॉ शेल्टर और हर्ड ऑफ कॉ, द स्पेसिफिक मीनिंग इज फैमिली लिनिएज और या फैमिली या लिनिएज के, एज इट वाज हर्ड विद इन एन इंक्लूजर, इज रिलेटिवली मोर रिसेंट, फर्स्ट रिकॉर्डेड अराउंड पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। बोल रहा था रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, तो क्या था, तो वर्शिप ऑफ नेचर और यजनास, तो देखिए नेचर को ज्यादा पूछते थे इनिशियली, ठीक है। बोल रहा है देखिए, बोल रहा था रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज मेनली रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ नेचर परफॉर्मिंग of yajnas. The Aryans in the early Vedic period describe life as manifestation of nature. Worship of different forces of nature formed as part of their religious belief. They believe that some divine power works behind the object of nature such as fire, water, wind, etc. Next is in Rigvedic period the people believed mainly in, तो mainly किस पे, sacrifices और rituals पे। बोल रहा है sacrifice और yajnas was the central feature of Rigvedic religion. Domestic sacrifice was the general rule. Community sacrifice offered by king was a grand festival. It was believed that God were pleased by the yajnas or sacrifice.
बोल रहा है नेक्स्ट, फेमस बैटल ऑफ टैन किंग वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किसके कौन से बैंक पे, तो परुसनी रिवर, ठीक है। देखिए, देयर इज अ एंशिएंट स्टोरी मेंशन इन द ऋग्वेदा कॉल्ड द दस राजन्या और बैटल ऑफ टैन किंग ऑन द बैंक ऑफ परुसनी रिवर। देयर लिव्ड अ डिसेंडेंट ऑफ इंडियाज इपोनिमस किंग भारता एंड का नाम था सुदास। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वाज हिज थंपिंग विक्ट्री ओवर अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग। तो 10 किंग को एक साथ सुदास ने हराया था, तो इस वजह से वो फेमस है। बोल रहा था फेमस बैटल 10 किंग एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द परुसनी रिवर, अभी हम लोगों ने देखा। बोल रहा है हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज माते तमा, देवी तमा, नदी तमा इन द ऋग्वेदा। तो कौन, सरस्वती रिवर। सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, सरस्वती रिवर को। सबसे ज्यादा बार मेंशन कौन सा रिवर था, तो सिंधु नदी जो इंडस रिवर है, ठीक है। आइए देखते हैं। बोल रहे सरस्वती रिवर वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पायस एंड रिस्पेक्टेड रिवर ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। इन ऋग्वेदा सरस्वती रेफर्ड एज माते तमा, देवी तमा एंड नदी तमा मींस बेस्ट ऑफ all mothers, best of all goddess and best of all rivers respectively, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन। तो देखिए इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो कीकट रिलेटेड नहीं है, यादू, पुरु और तुर्वासा ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोलता है पंचजन सजेस्टेड 5 स्पेसिफिक ट्राइब हुज इपोनिमस ancestor were founder of the clans namely Yadu, Turvasa, Druvya, Anu and Puru. Kikat was not among them. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यंस वाज, तो क्या था, तो एग्रीकल्चर था, ठीक है। बोल रहा है इन एंशियंट टाइम आर्यंस वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। बोल रहा था यव मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो किसके लिए यूज किया जाता था, तो ये बेसिकली यूज किया जाता था किसके लिए, तो बार्ले के लिए यव, ठीक है। बोल रहा द वर्ड यव मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर द फूड ग्रेन बार्ले, हेंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन करेक्ट है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि लिस्ट 1 है और यहाँ पे लिस्ट 2 है। तो व्रीहि किसको बोलते थे, तो राइस को, ठीक है। तो ए का ऐसे ही 2 हो गया, तो ए का 2 हो गया, तो देखिए एक ही से आंसर आ गया, व्रीहि राइस को। अभी हम लोगों ने देखा जो यव है, यव किसको बोलते थे, तो बार्ले को। बार्ले एक टाइप का क्या है, तो बार्ले एक टाइप का मिलेट है। तो यहाँ पे देखिए जहां बार्ले क्या है, यव है, तो उसको मिलेट में लगा दीजिए, तो सी का 4 हो जाएगा। तो देखिए सी का 4 से भी एक से ही आंसर आ जाएगा। तो आप कोई सा भी एक लगाएंगे तो भी आ जाएगा। इक्सू किसको बोलते थे, तो शुगर केन को। आप मुग्धा किसको बोलते थे, तो मूंग के बीन को। तो सेम यही वो मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बोल रहा ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच ऑफ द क्लास ऑफ सिटीजन। तो पानी बेसिकली क्या था, तो ट्रेडर्स को बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक एरा वाज, तो क्या था, तो डिसेंडेंट मोनार्की था। मतलब राजा का बेटा ही तो राजा बनता था, पहले ऐसा कोई इलेक्शन थोड़ी होता था। मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वाज डिसेंडेंट मोनार्की, ऑल्दो सम एग्जांपल ऑफ इलेक्शन बाय द पीपल वर आल्सो फाउंड, बट जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वाज टुवर्ड्स मोनार्की। तो एक आध को ही एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा था लिचवीज के केस में, कहीं चोलास के केस में, लेकिन उसको भी एकदम 100% मतलब गांव के लेवल पे था, तो एक अपर लेवल पे नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोलता है सभा ऑफ वैदिक एरा, तो सभा क्या होता था, वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे, ठीक है। आइए देखते हैं। बोला ड्यूरिंग द वैदिक एरा द टू इंस्टीट्यूशन नेमली सभा एंड समिति हैव बीन मेंशन्ड as controlling power upon the autocracy of the king. The Sabha was the assembly of the learned and elite ones, while the Samiti was the assembly of the common people in the state. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। तो किसमें बोला गया है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। आइए देखते हैं। बोल रहा है द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड, बट इट इज क्लियर दैट सभा एंड समिति वर क्लियरली मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा एज द टू डॉटर ऑफ द प्रजापति।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन, इसको क्या बोलते थे? तो सभा बोलते थे। बोल रहा है सेवरल ट्राइबल और द क्लैन बेस्ड असेंबली सच एज सभा, समिति, विधाता आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। Among them, Sabha was associated with the judicial function. Sabha is mentioned 8 times in the Rig Veda. Sabha and Samiti are mentioned as two daughters of Prajapati in Atharvaveda. बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, which officer was known as भागदुघा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भागदुघा किसको बोलते थे? तो रेवेन्यू कलेक्टर को। देखिए जब आप टैक्स पे करते हो अभी भी, तो वो उसका कोई एक पार्ट आप सबमिट करते हो, कुछ परसेंटेज, तो वो पार्ट है, वो भाग है, हिंदी में भाग बोलते हैं पार्ट को, परसेंटेज को। तो उसका भागदुघा, तो भाग से आप रख सकते हो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता होगा आदमी से, ठीक है। एक जस्ट एक याद रखने का वे है। भागदुगा वॉज एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। तो मैंने आपको पहले बताया था, ए से आयुर्वेद, ए से अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में हो गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोल रहा है आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन अथर्ववेद। आयुर्वेद इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद, उसी के अंदर उसी का पार्ट है, ठीक है। It describes the thoughts and superstitions of common people. It comprises of various contents such as disease prevention, coordination, loyalty, marriage, love, poetry, etc. आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज। तो ऋग्वैदिक रिलीजन क्या था? तो पॉलीथेस्टिक था, ठीक है। आइए देखते हैं, बोल रहा है द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज इट्स पॉलीथेस्टिक कैरेक्टर इन विच नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप्ड। तो बहुत सारे भगवान को पूजे जाते थे, ठीक है। द ऋग्वैदिक आर्यंस वर्शिप्ड नेचर विथ इंटेंस फीलिंग एंड इंडाउड इट विथ एनिमेटेड सोल। Vedic god were mainly classified into 3 groups. So god of sky, कौन? Varun, Mitra, Surya, Vishnu, etc. God of space, Indra, Rudra, etc. God of earth, Agni, Brihaspati, Som, etc. Whenever these Vedic saints worship any god, they consider him to be the supreme god. This is called Ekakkyavad. Other than this, Rigveda Ekeshwaravad is supported by saying Ek Sat विप्र बहुधा बदंती, मीन्स एकेश्वरावाद ऑफ ऋग्वेदा इंक्लूडेड विजन ऑफ अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद एंड बहुदेवतावाद। तो अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद एंड बहुदेवतावाद, बट द कंसेप्ट ऑफ वन सुप्रीम गॉड ऑफ वेदास इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ईश्वरवाद। तो अभी से वो डिफरेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू। सबसे ज्यादा किसके लिए? तो इंद्र भगवान के लिए। बोल रहा है इंद्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डिटी इन ऋग्वेदा। इंद्र इज द मोस्ट पावरफुल डिविनिटी इन ऋग्वेदा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स एज मेंशन्ड 250 आर डिवोटेड टू हिम, फॉलोड बाय अग्नि, जिसके लिए 200 हिम्स थे। तो आप देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन? नंबर 1 पे इंद्र, जिसके लिए 250 हिम्स थे। नंबर 2 पे कौन सा? अग्नि। अग्नि के लिए कितने थे? तो अग्नि के लिए 200 थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा। वार गॉड के लिए कौन जाने जाता है? तो इंद्र। बोला इन ऋग्वेदा a maximum number of hymns are devoted to the god Indra. He was a storm god and referred to as sky god or god of war. The Vedas describe Indra as god who wields the thunderbolt. Next बोल रहा है the largest hymns of Rigveda is dedicated to which Vedic god? तो किसके लिए? तो इंद्र के लिए। देखिए अगर इंद्र नहीं रहा तब किसके लिए? तो अग्नि के लिए। अब देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। तो अब यहाँ पे क्या इंद्र है क्या? नहीं। तो सबसे ज्यादा किसके लिए? 200 अग्नि के लिए। बोला द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू द गॉड इंद्र, बट इन प्रेजेंट क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ इंद्र वी चूज अग्नि, जो सेकंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो बोल रहा है कि जो इंद्र थे वाज द गॉड ऑफ थंडर। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। बोला पनिश्ड द सिनर, ये नहीं होगा। वाज द गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, मोरल ऑर्डर को ये गार्ड नहीं करते थे। ये वाज द गॉड ऑफ रेन, यस गॉड ऑफ रेन बोलते थे। तो
1 एंड 4 इसका जो है अप्रोप्रिएट होगा। ऐसे देखिए जो पनिशर और सिनर है ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि दंड तो कोई भी देगा जो गलत, मान लीजिए जो गॉड है वो कोई गलत करेगा तो दंड तो देगा ना, पनिश करेगा उसको। लेकिन अब चूंकि ऑप्शन में क्या है 1 to 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको कभी कभी सिचुएशन बेस्ड भी जाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है इन वेदास इंद्रा वॉज किंग एंड देव ऑफ स्वर्ग, जो हेवन के देवता है। ही इज द गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग, थंडर एंड रेन्स, गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर। रीत अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो रीत था उसके गॉड कौन थे, तो वरुण थे मोरल ऑर्डर के। सम हिम्स आर एंड प्रेयर्स और टू गॉड इंद्र फॉर पनिशिंग द सिनर्स, बट इन अब्सेंस ऑफ ऑप्शन 1 to 4 वी चूज 1 and 4। वही जो मैंने आपको बोला, देखिए मीन्स सेम अप्रोच होता है सबका। Who among the following was the most popular god of early Vedic Aryans? तो कौन थे, तो इंद्र थे। नेक्स्ट बोल रहा है who of the following gods were considered as war god in Vedic literature? तो war god कौन माने जाते थे, तो इंद्र माने जाते थे। बोल रहा है 800 to 600 BC is related to which era? तो ये ब्राह्मण era से रिलेटेड है, 800 से 600 BC। 800 to 600 BC is related to Brahman era of an period during 7th century BC और 6th century BC और 3rd century BC called Sutra period। नेक्स्ट बोल रहा है गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो कहाँ पे, तो ऋग्वेद में। बोल रहा है गायत्री मंत्र वाज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन ऋग्वेद बाय व्हाट? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ये भी पूछा जाता है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने लिखा उसको। ठीक है, इट्स मीनिंग इज मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अमंग द राइटियस पाथ। नेक्स्ट बोल रहा है कि द मंत्रास फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्रा फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर? तो किस में पाया गया है, तो ऋग्वेद में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बोल रहा है हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? अभी हम लोगों ने देखा किसको, विश्वामित्र को, विश्वामित्र ने कंपोज किया उसको। ठीक है, बोल रहा है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरा एंड वंशानुचरिता आर द इंडिकेटर ऑफ, तो किसके, तो पुराणास के। अब देखिए बोल रहा है कि द पुराणास हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक लाइक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, व्हाट, मनवंतरा एंड वंशानुचरिता। Among these, Sarg and Pratisarg are the natural creation and renovation cosmogony. Once means the history of sage and god. Manvantara is meant for the period of different Manus, and Vansanucharita means what? Genealogy of king. Genealogy of king, sorry। तो ये था। ठीक है, तो कौन सा था, पुराण में। आइए देखते हैं, बोल रहा है द नंबर ऑफ पुराण सर, तो द नंबर ऑफ पुराण इज कितने नंबर ऑफ पुराण है, तो 18 है टोटल। ठीक है, बोल रहा है पुराणास आर द सीक्रेट लिटरेचर इन हिंदुइज्म, देयर आर 18 पुराणास नेमली, कौन से थे, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, विमन पुराण, ब्रहा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ा पुराण, और उसके बाद स्कंद पुराण है, और लास्ट में कुर्मा पुराण है। आउट ऑफ दीज 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड एज द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। तो ये क्राउन ज्वेल माना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द पुराण्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है, तो बोल रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन वायु पुराण। बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है वायु पुराण थ्रोज लाइट्स ऑन द गुप्ता, विष्णु पुराण सॉरी, बोल रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में कौन सा है, मौर्यन के बारे में मेंशन है, और वायु पुराण में गुप्ता के बारे में। तो बिल्कुल ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बोथ ऑप्शन करेक्ट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, बोल रहा था विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, वायु पुराण इज रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी, और मत्स्य पुराण इज रिलेटेड टू सातवाहन डायनेस्टी। ये तीनों इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं, बोल रहा है इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? तो सबसे पहले वो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, बोल रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता वाज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफन referred in short as Gita. There are 700 verses in this Hindu scripture and this is called part of epic Mahabharata। तो महाभारत का पार्ट था, पता ही है आपको। बोल रहा है ओरिजिनली द महाभारता वाज नोन एज, तो महाभारत को ओरिजिनली क्या बोलते हैं, तो जया संहिता बोलते हैं, जया संहिता। बोल रहा है महाभारता ओरिजिनली हैड ओनली
8800 श्लोक था, 8800, एंड दिस ओरिजिनल नेम वाज जया और जया संहिता। महाभारता टुडे हैज मोर देन मीन्स 1 लाख श्लोक है, एंड इट इज बिलीव टू बी रिटन बाय सेज वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्ड सताशाहश्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो किसका है, तो महाभारता का, ठीक है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी द विच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोड फॉर चर्निंग द ओशन, तो समुद्र मंथन के लिए कौन सा सांप का यूज हुआ था, तो वासुकी। और आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो एक स्नेक मिला है गुजरात के कोस्ट पे, वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, उसका अवशेष मिला है, उसका नाम क्या रखा गया, वासुकी इंडिकस। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और जिस पहाड़ को यूज किया गया था तो वो कौन सा था, वो मंदार पर्वत था जो भागलपुर बिहार में पड़ता है। देखिए बोल रहा द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क क्षीर सागर शीरा सागर was an elaborate process. Mount Mandara or Mandar Parvat was used as a churning rod, and Vasuki, the king of serpent who abides on Shiva's neck, become the churning rod. Lord Vishnu in the form of Kurma avatar comes to their rescue and supported the mountain on his back. नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है कि इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ पे, तो धर्मशास्त्र फेज में। बोला द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एज्यूम्ड डेफिनेट शेप in the early Christian era, which was the period known as the era of Dharmashastra in ancient Indian history. During this period, the Brahmanical religion was an ascendance. Various scriptures were being written, and the social custom of different types were practiced strictly, and untouchability was one of them. आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोला फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन, तो कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन ए जो है, किससे, तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको डिलीट कर दूं, ये मुंडकोपनिषद से, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, बोला द वर्ड सत्यमेव जयते इन संस्कृत वर्ड taken from Mundakopanishad. The meaning of the word is true alone triumph, means हमेशा सत्य की ही जीत होती है। It was adopted as national motto of India. It is inscribed in the script on the base of national emblem. On January 26, 1950, it was adopted by the government of India. ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम द वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन, तो कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। बोल रहा है सत्यमेव जयते विच वो इज इनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो कहां से, तो मुंडकोपनिषद से। बोल रहा था स्टेटमेंट तमसो मां ज्योतिर्गम है, और किस में मेंशन है, ओरिजिनली मेंशनड इन, तो कहां पे, तो ये उपनिषद में मेंशन है, ठीक है। देखिए देखते हैं, बोल रहा था स्टेटमेंट तमसो मां ज्योतिर्गमय इज ओरिजिनली मेंशनड इन बृहद्रण्यक उपनिषद। दिस स्टेटमेंट मींस लेड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लेड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। नेक्स्ट बोल रहा है द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स, तो कौन सा, तो इसमें से तो कोई नहीं है। बोल रहा है देखिए नन ऑफ द उपनिषद इन द गिवन ऑप्शन लिटरली मींस व्हाइट हॉर्स। श्वेतस्वरा उपनिषद is an ancient Sanskrit text embedded in Yajurved. श्वेतस्वरा literally means क्या होता है, carried on white horse, तो श्वेत इसमें आपको दिख भी रहा होगा, श्वेत मतलब क्या होता है, संस्कृत में श्वेत को क्या बोलते हैं, व्हाइट, व्हाइट को श्वेत बोलते हैं, ठीक है। तो इससे श्वेत हॉर्स को बोलते हैं व्हाइट हॉर्स। श्वेतस्वरा, श्वेत अश्वरा, अश्व मतलब श्वेत प्लस अश्वरा, तो अश्व मतलब क्या होता है, अश्व आप संस्कृत अगर पढ़े होंगे तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, श्वेत मतलब होता है कि व्हाइट, तो व्हाइट घोड़ा को मींस व्हाइट हॉर्स को बोलते हैं, श्वेत अश्वरा। नेक्स्ट देखिए 93rd द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जाबाल which challenge the stigma of being an unmarried mother is mentioned in, तो कहां पे मेंशन है, तो छंदोग्य उपनिषद में मेंशन है, ठीक है। बोल रहा सत्यकाम जाबाल एज अ बॉय and later a Vedic sage who first appeared in chapter 4 of ancient Hindu text, the Chandogya Upanishad challenged the stigma of unmarried mother.
नेक्स्ट बोल रहा है द फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, तो क्या था बेसिक स्क्रिप्ट? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, ठीक है। बोला द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, द वर्क ऑन a script or bhasha is said to have been started by Brahma. For thousands of years, the script was known after him as Brahmi script. The Rig Veda is divided into 10 mandal, which consist of 1028 suktas and 10552 mantras. According to Patanjali, there are 21 branches of Rig Veda. The priest of Rig Veda is called Hota. ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रिस्ट होता है ऋग्वेदा का उसको क्या बोलते हैं? होता। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, बोल रहा है इन वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद, तो किससे? तो ऋग्वेदा से। इसके प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? होता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड। अवेस्ता और ऋग्वेदा में जो सिमिलरिटी है, तो अवेस्ता कहां से रिलेटेड है? तो ये कहां से रिलेटेड है? ईरान से। बोल रहा है according to definition given about the Aryan, the Indo-Iranian group whose member composed the Zoroastrian scripture, the Avestas and the Hindu scriptures such as Vedas or called themselves Aryan. So it is clear that in the Vedic period, it was the region of the present day Iran where Zoroastrian prevailed and the Avesta was written by Zoroastrian. Next बोल रहा है Which of the following animal was considered as अघन्य during Vedic period? तो अघन्य किसको बोलते थे? तो काव को, गाय को। तो आपने सुना होगा ना कभी कभी बोलता है कि अगर कोई आप गाय को मार दो तो, या कुछ जो भी कुछ थोड़ा करता है गाय के साथ अभद्रता, तो उसको क्या बोलते हैं? अघन्य अपराध कर रहा हो, तो डोंट डू दैट। तो इसीलिए गाय को क्या बोलते हैं? अघन्य बोलते थे वैदिक एज में। आइए देखते हैं। बोला it was the cow which was considered as aganya during the Vedic period. Aganya means not worthy of being killed. This status of cow shows how pious it was considered during the Vedic period. तो कितना पवित्र माना जाता था। पवित्र क्या, अभी भी आप देखो तो पूजा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो मार सकता नहीं है कोई। बोला अघन्य इन ऋग्वेदा इज मेंशन्ड फॉर, तो किसके लिए? तो गाय के लिए। बोल रहा नेक्स्ट द नेम अघन्य मेंशन्ड इन मैनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेदा रेफर्स टू, तो किसके लिए? तो गाय के लिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है ये लोग, ठीक है, इसीलिए बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है पूर्वावलोकन। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो देखिए बोल रहा है ऋग्वेदिक आर्यन यूज्ड कॉट ऑफ मेल्स एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. तो ये बिल्कुल सही है। पहले कौन सा हेलमेट और ये सब पहन के मान लीजिए लड़ाई करने जाते थे वॉरफेयर में, तो ये तो बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कंप्लीटली अनअवेयर थे इन सब चीजों से। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यन नो द गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयर इज इंडस वैली पीपल नो ओनली कॉपर एंड आयरन। देखिए ऋग्वेदा में हम लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने कितनी बार देखा कि वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तो ये क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में कि ये जानते थे, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है ऋग्वेदिक आर्यंस हैज domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. अभी तो पता चला था ना, हम लोग इंडस उसमें देखे थे इसमें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हॉर्स का रिमेन्स हम लोगों को मिला है, वो सील पे नहीं मिला था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो आप जाइए उसमें देखिए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। बोल रहा है जस्ट 1 मिनट। बोल रहा है कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड एंड आयरन mentioned in Rigveda. Possibly they were used in warfare. Indus Valley people were lacking of these weapons and were possibly ruled by a class of merchant. Indus Valley civilization did not leave any evidence of using this weapon. Therefore, statement 1 is correct. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper. Indus Valley people know only about copper and bronze. The use of iron was spread in North India around 1000 BC से 600 BC. तो statement 2 क्या है? Wrong है। Rigvedic Aryans owed the success in India their use of horse and chariot. Recently, a site called Bhagwanpura has been excavated in Haryana
or of Rigvedic period where horse bones have also been found. Evidence of horse comes from a superficial level of Mohenjo-daro and from doubtful terracotta figurine from Lothal. तो स्टेटमेंट 3 भी जो है क्या है वो गलत है। मैंने आपको बताया कि हॉर्स का रिमेन्स क्या है मिला है आईबीसी में अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, क्या था तो गाय, जिसके पास जितने नंबर ऑफ गाय काव उतना ज्यादा वो अमीर कहलाएगा। बोला कैटल ब्रीडिंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऋग्वैदिक पीपल, prayers were offered to increase the number of cattle, it was a medium of exchange, a cow is considered to as a deity or in some suktas of Rigveda। देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इसको क्या करना है हमें मिलाना है। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये क्या था अर्बन सिविलाइजेशन था, तो ए का ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये बी खत्म और ये सी खत्म। तो अब मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट है बी लेटर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी किस टाइप का सोसाइटी था, तो ये आपको पता है लेटर वैदिक सोसाइटी एक अग्रेनियन सोसाइटी था, तो बी का कौन सा हो जाएगा 3। तो आप देखिए इसी से आंसर क्या आ गया, ये आ गया डी ऑप्शन आ गया। अब देखिए जो ऋग वैदिक सोसाइटी था, ऋग वैदिक सोसाइटी कौन सा था पेस्टोरल सोसाइटी था, ठीक है। और जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड में लैंडलॉर्ड आ गए थे बहुत सारे, तो आपको ये तो इजी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3। तो देखिए कुल हो गया, वंश हो गया, गोत्र हो गया, ये फैमिली से रिलेट करता है, कोष जो है ये पैसे से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। In context of ancient society, once Gotra Kul were associated with the family system, but what course is related to treasury, वो पैसे से related, ठीक है। What are the number of संस्कार, total number of संस्कार तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। बोल रहा है there are total 16 संस्कार have been described, 3 were performed before death, जन्म से पहले 3, 12 during the life, 1 after the death। It seems that उपनयन संस्कार जो जनेऊ दिया जाता है is the most important and commonly performed beside its course of wedding ceremony and rituals after death। तो जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है आपने देखा होगा, तो that is 16th नंबर होता है, तो यही 16 संस्कार है। बोला the teacher who taught वेदांगास for livelihood were called, तो इसको क्या बोला जाता है उपाध्याय। बोला उपाध्याय was the one who adopted the teaching or profession to earn his livelihood and taught only a portion of Vedas और वेदांगास, ठीक है, वेदांगास सॉरी। तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बुद्धिज्म का है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और अभी तक में अभी जो 105 क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इतने कम टाइम में अगर आप स्पीड बढ़ाते हो 2x कर लेते हो, फास्ट रिवीजन करोगे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, पूरे के पूरे याद हो जाने आपको और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ये गारंटी है, ठीक है। तो अदरवाइज आप थ्योरी पढ़ते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है थ्योरी पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करते रहिए, मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए रिवाइज करने का, यू ट्राई टू यूटिलाइज एवरी सेकंड पॉजिटिवली, तो आपका डेफिनेटली सक्सेस होना तय है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए सारे वीडियोस का, ठीक है। चलिए थैंक यू।